सबसे पहले अगेन एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सो हैंड रेज कर दीजिए एक बार अगेन, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम सेशन हमारा। परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली सबसे पहले हमने, जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया कि आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा आज का की पॉइंट रहेगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस थ्रू ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर। ठीक। और इसमें हम आपको ये गाइड करते हैं कि भाई कैसे, ठीक, अपार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कि जो ऑप्शन चेन है, एनएसए की ऑप्शन चेन से हम डिफरेंट कैसे है और कैसे इसको एनालिसिस करके हम अपने जो ऑप्शंस में होने वाले रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसा कि सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही अच्छी चीज जो है, जो आपको सबसे ऊपर ये एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे क्लियरली मेंशन, हियर इज यू विल गेट ट्रिपल डब्ल्यू। अब ट्रिपल डब्ल्यू में यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि फर्स्ट डब्ल्यू की हम बात करते हैं, व्हाट टू बाय। ठीक, इट मींस कब आप क्या बाय करना है, वाई टू बाय क्यों बाय करना है, एंड द थर्ड वन व्हेन टू बाय। ये ट्रिपल डब्ल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें आपको ये क्लैरिफिकेशन देता है सॉफ्टवेयर कि क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है और कब बाय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रहता है इसके अंदर, वो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे, क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटेजी विद मिनिमाइज योर ट्रेड रिस्क, जो सबसे पहला की पॉइंट है इसका, कि आप खुद की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो थ्रू द सॉफ्टवेयर, वो भी रिस्क को कम करके। देन सेकंड वन, इनहेंस ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन नॉलेज, जो कि आप करेंगे ही करेंगे जब आप कंटिन्यूसली इसको यूज करेंगे। थर्ड वन है गेटिंग ऑप्शन चेन डेटा, जिसकी हम बात करेंगे अभी। फोर्थ, ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड फास्ट एंड टाइमली डेटा अपडेट विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। आप में से कोई मुझे बताएगा इस सॉफ्टवेयर में कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, क्यूएनए बॉक्स ओपन है, जो फर्स्ट टाइम आज ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, जिसने आज से पहले सॉफ्टवेयर के बारे में देखा ही नहीं है। क्यूएनए बॉक्स में एक बार मेंशन करेंगे, और किसी को अगर इसका आंसर पता है कि सॉफ्टवेयर में कितने टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं तो वो बता दीजिए। ओके, अविनाश जी जैसे फर्स्ट टाइम, हनुमान जी फर्स्ट टाइम, राकेश जी का कंसर्न है चार। नो राकेश जी। ठीक है, टोटली जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, कुलदीप जी भी फर्स्ट टाइम है, सुनील जी भी फर्स्ट टाइम है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, ओके। तो मोस्टली जो अभी हमारे ज्वाइनीज है वो फर्स्ट टाइम है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं जो बैकएंड में रन होते हैं। मैं अभी आपको शो भी करूंगा किस तरीके से वो 9 इंडिकेटर्स वर्क करते हैं लाइव मार्केट में, और उसके थ्रू हम हमारी जो ट्रेड है उसको कैसे करते हैं। सेक्टर इंडिकेटर विद मल्टीपल इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ पर आपको सेक्टर्स के अंदर इंडिकेटर्स मिलते हैं और साथ ही में उसमें मल्टीपल्स क्या क्या, जो मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स की बात। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट में यही आता है, हाउ टू डिसाइड टू व्हेन मेक एंट्री, यानी कि एंट्री आपको कब बनानी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एक ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, कोई भी एक बंदा हो जो मार्केट के अंदर आया है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एंट्री कब बना रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एंड द लास्ट वन, ये आपको खुद की डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कैसे आप थ्रू द सॉफ्टवेयर अपने उस डिसीजन पर ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, मैं एक राइट पाथ पे ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे कि हमारा फर्स्ट कंसर्न था कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, तो अगेन आप सभी को मैं स्क्रीन पर ले चलता हूँ। आप सभी को मेरी ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की? हेलो, अगेन एक बार रिपीटिंग, आप सभी को स्क्रीन मेरी वॉच हो रही है? क्यूएनए बॉक्स में यस और नो मेंशन कर दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक हाँ विजिबल हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं theautotender.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जिस पर आप इस सॉफ्टवेयर को लॉग इन कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर को लॉग इन करने का बेसिक सा टर्म है कि भाई आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। देन सिंपली जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ।
आई थिंक एक बार सब चेक कर लीजिए अगेन, सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? परफेक्ट। कुछ इस तरीके से आप इसको, जैसे ही आप इस स्क्रीन को ओपन करते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से पेज आपको फ्लैश होकर आपके स्क्रीन पर देखने को मिलता है। अब इस पर 1 to 1 डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। जैसे इस पेज को हम बेसिकली डैशबोर्ड बोलते हैं कि भाई थ्रू द सॉफ्टवेयर ये हमारा एक डैशबोर्ड है जहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उन इंडेक्स का आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है, ये स्पॉट के प्राइस है। देन सेकंड वन, एक नोटिफिकेशन बार आपको ये जो हाईलाइट कर रहा है, ये एक डेमो वीडियो हाईलाइट करता है, ऑटो टेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। इट मीन्स अगर कोई सब्सक्राइबर होता है कि उसको समझ में नहीं आता है और उसके पास सफिशिएंट टाइम भी नहीं है कि वो हमारे वेबिनार ज्वाइन कर सके, तो यहाँ पर हमने एक लर्निंग वीडियो का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, वो यहाँ से इसको यूज करके सीख सकता है। मार्केट समरी, निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बाय है निफ्टी में, और पीसीआर जो है बैंक निफ्टी के अंदर सेल है, ठीक है, इसके ऊपर भी आएंगे। सेक्टर लीडिंग, आज के दिन में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो लीड कर रहा है और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ट्रेल कर रहा है। तो लीडिंग में हमारे पास जो सेक्टर निकल कर आ रहा है वो है रियलिटी सेक्टर, और जो ट्रेल कर रहा है, जो आज डाउन परफॉर्म करता है दिख रहा है, वो है हमारा बैंक इंडेक्स। यानी कि आज थोड़ा बैंकिंग में थोड़ा सा अभी भी प्रेशर बना हुआ है। अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू निफ्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है, बट वही बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो वही ये जो सेक्टर ट्रेलिंग है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है आज के दिन में। अब मार्केट बैलेंस है, ये आपको एक बैलेंस रिप्रेजेंट करता है स्टॉक्स का, कि कितने स्टॉक्स हमारे अप साइड में ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में और कितने स्टॉक्स डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं। एंड ऑल दोज, ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे हमारे, ठीक, जो भी स्टॉक फ्यूचर्स में लिस्टेड होगा वो सारे स्टॉक्स आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। अब 5 मिनट 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट में आई, यानी कि इंट्राडे, कौन से स्टॉक्स अप साइड है वो यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहे हैं ग्रीन, और जो डाउन साइड में है वो यहाँ पर 80% ऑल अबव। ये आपको सेंटिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है, सेंटिमेंट बाय भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। बाय होगा तो ग्रीन, सेल है तो इट मींस रेड। रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी आज जो स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा पॉजिटिव है या काफी ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि आज वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम चांसेस है कि वो रिकवरी करके ऊपर की तरफ निकल पाए। एंड द लास्ट वन, इंडेक्स व्यू। यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव, ठीक है। गो थ्रू करते हैं अब सेशन पर। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से पूछना चाहूंगा, उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर ये डेरिवेटिव कॉलम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दो कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आज जो सेशन हम स्टार्ट करें, फटाफट से एक बार क्यूएनए बॉक्स में अपना कंसर्न मेंशन कर दीजिए, निफ्टी एनालिसिस से सेशन स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी एनालिसिस से सेशन स्टार्ट करें। फटाफट से क्यूएनए बॉक्स में अपना कंसर्न मेंशन करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी। सुरेंद्र जी का पहला कंसर्न आ गया है निफ्टी, ठीक है, और इनका भी निफ्टी। निफ्टी, हनुमान जी का है बैंक निफ्टी, कुलदीप जी का आया है निफ्टी फर्स्ट। ओके, निफ्टी, निफ्टी, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे मोस्टली व्यूअर्स हैं, उनका कंसर्न जो आ रहा है निफ्टी, एंड देन निफ्टी के बाद आ रहा है कि अविनाश जी ने कंसर्न किया है फिन निफ्टी, ठीक है। अविनाश जी, फिन निफ्टी की भी हम बात करेंगे क्योंकि बेसिकली आज एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारे मोस्टली व्यूअर्स का कंसर्न है निफ्टी, ठीक है, स्ट्रैटेजी हर जगह सिमिलर रहेगी, बस एक गैप का डिसाइडेड है, वो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, उसके थ्रू मैं आपको कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए, ठीक है। मूव करते हैं निफ्टी ओआई टेबल। अब जैसे आप यहाँ पे डैशबोर्ड के जस्ट नीचे एक डेरिवेटिव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे। अब उसमें कौन से ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है उसके ऊपर देख लेते हैं। निफ्टी ओआई टेबल CW का मतलब है यहाँ पे करंट वीक, सेम एज बैंक निफ्टी ओआई टेबल ओपन इंटरेस्ट टेबल, फिर निफ्टी ओआई टेबल CW। अब उसके बाद निफ्टी ओआई चार्ट्स, बैंक निफ्टी ओआई चार्ट, ठीक है। जो ओआई चार्ट्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे पिक्टोरियल ग्राफ, जिसके अंदर मिलेंगे आपको जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए वर्क करते हैं, बट वो मैं आपको ओआई टेबल में दिखा दूंगा कैसे इजी वे में, तो इसकी उतनी ज्यादा आपको नीड नहीं पड़ेगी। देन मंथली, अगर कोई क्लाइंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करता है तो वो यहाँ से मंथली टेबल में देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकता है। तो सिंपली मैंने निफ्टी पे क्लिक किया, ठीक है, निफ्टी ओआई टेबल CW। क्लिक करने के बाद मेरे पास जो डेटा आ गया, सिंपली जो एक्सपायरी है निफ्टी की एज मच एक्सपेक्टेड, 8 फैब को जो निफ्टी की एक्सपायरी है
उसके अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक लाइन है यहाँ पर जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि भाई 10:30 के बाद यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, ठीक है। इट मीन सिंपली यहाँ पे क्या क्लियरिफिकेशन मिलती है कि आपको अगर ये डेटा यूज करना है तो 10:30 के बाद यूज करना है। क्लियर? वो यहाँ पर हमने इसलिए मेंशन कर रखा है, आप 10:30 से पहले भी डेटा यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है कि 10:30 से पहले क्या होता है, जो मार्केट ओपन होती है 9:15 पर, तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि वो अप एंड डाउन बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है। तो वहां पे क्या होता है कि स्टॉप लॉस टारगेट जो हिट होने के चांसेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। एक मार्केट जब सेटल्ड हो जाती है उसके बाद ट्रेड करने का जो मजा है, क्योंकि बीइंग ऑप्शन बायर, आप ऑप्शन बायर है, तो सबसे पहले आपका कंसर्न क्या होना चाहिए कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे सेव कर सके। वो प्रिंसिपल अमाउंट सेव कैसे होगा, जब आप उस रिस्क से बच के ट्रेड करोगे। अपॉर्चुनिटी बाद में भी आएंगी, ये नहीं है कि सिर्फ उस 1 घंटे के अंदर ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाद में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी हर टाइम आपको मिलेगी, मार्केट है, मार्केट में कोई भी कभी भी हो सकता है। हाँ, साइडवेज हो तो अलग बात है, ठीक है। क्लियर? अब यहां पर जैसे कि आप डेटा देख रहे हैं, लास्ट लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअल मतलब पता है? एक बार हैंड रेज करेंगे। सभी के सभी एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब पता है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे कि काफी सारे व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता, ठीक। डन। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली, जैसे हम ओपन इंटरेस्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किसके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, किसके हैं, फ्यूचर्स के हैं, ठीक है, या ऑप्शंस के हैं, चाहे वो किसी के भी हो, फ्यूचर हो या ऑप्शन, जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए। इट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी भी पेंडिंग है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पोजीशंस अभी भी बनी हुई है, क्लोज नहीं है, वो ओपन इंटरेस्ट है। अब उसमें दोनों पोजीशंस हो सकती हैं, जो है फ्यूचर्स की भी और ऑप्शंस की भी। क्लियर? तो ये होता है बेसिकली हमारा ओपन इंटरेस्ट, सेम एज ऐसी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो हमारा वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है 8 की है। तो इससे पहले कल का भी वही होगा, परसों का भी, और जब से एक स्ट्राइक स्टार्ट होती है जब से। बट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है ये हमेशा सेम डे का होता है, यानी कि आज का ओपन इंटरेस्ट है। ये टोटल ओवरऑल होता है ओपन इंटरेस्ट, ये चेंज इन ओपन। अब परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज वहां पर आपको देखने को मिलता है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है। आप डिफाइन करते हैं जैसे कि यहाँ 45% पॉजिटिव है। इट मींस अगर मैं टोटल इसकी बात करूं 21,850 की, तो टोटल ओवाई कितना है, 21,63,550। बट आज कितना हुआ यह है, 6,68,000, यानी कि एज कंपेयर टू कल के मुकाबले आज 45% एक्स्ट्रा ओआई आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर सेम टोटल 35 लाख है, और जो भी आगे का अमाउंट, और यहाँ पे देख सकते हैं 27 लाख, जिसमें से आज का है वही 329% एक्स्ट्रा वही आज आया एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। सेम यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए। जिन्होंने सीधी सी बात है 21,800, 21,750, या जितने भी 21,800 से नीचे वाले इन्होंने पोजीशंस बनाई होगी, उन्होंने अपना अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में है, निफ्टी। तो सीधी सी बात है, इसलिए पोजीशंस माइनस में आपको दिख रही हैं। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे वो परसेंटेज भी आपको माइनस में दिख रहा है। सेम इस तरह पुट का डेटा सिमिलर। एंड अब सब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब इसमें आपको मैंने बोला था कि भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे आप देख पाओगे थ्रू द सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे होंगे जैसे कि ऑप्शन चेन में 22,200 से लेके 21,400 तक टोटल 17 स्ट्राइक है, 17 स्ट्राइक्स आपको दी हुई है। अब इन 17 स्ट्राइक्स में अगर आप 1 to 1 सबके ओआई देखोगे तो आप भी एकदम से यहाँ पे ज्यादा कम नहीं देख पाएंगे प्रॉपरली, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ये येलो में मार्किंग, ये येलो में मार्किंग, और ये येलो में मार्किंग। ये क्या है, सबसे पहले बात करते हैं जो स्ट्राइक में येलो मार्किंग है, इसका क्या मतलब होता है। ये सिंपली आपको वो डेटा रिप्रेजेंट करता है कि जहां पर मार्केट ओपन हुई है, यानी कि आज अगर हम निफ्टी का लेवल देखोगे तो आज 21,800 के नियर बाय ही मार्केट रही,
जो गैप ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का हो गया ओपनिंग बेल 21,800 के नियर बाई, इसलिए यहाँ पे हो गया। और इसीलिए इसके नियर बाई ये जो परसेंटेज देख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज्यादा जहां ओपन होती है वहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फोकस करते हैं एटीएम पर या आईटीएम पर, जो एट द मनी और इन द मनी। ओटीएम पर कोई नहीं जाता, ओटीएम पर ऑप्शन सेलर जाता है अगर उसको रिस्क से बचना है तो, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, जहां पर मार्केट आज ओपन हुई, यानी कि एट द मनी। अब उसके बाद ये क्या, कॉल साइड में जो आपको डेटा दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट में हाईलाइटेड, ये बेसिकली मेरा रेसिस्टेंस हो गया। यानी कि जो 22,000 पे क्या है मेरा रेसिस्टेंस है निफ्टी का। सबसे ज्यादा जो बायर बैठे यहाँ पे, यानी कि जो सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है 22,000 पर बनी हुई है, अगर आप कहीं भी देखोगे तो इससे कम ही मिलेगी। यहाँ 54 लाख है, या 59 है, या 56 है, या 58 है, मीन सबसे ज्यादा पोजीशंस यही है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। और सबसे पुट साइड में सबसे ज्यादा पोजीशंस क्या है, वो है 21,700 पर, क्योंकि 81 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो ये मेरा सपोर्ट हो गया। अब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर हम देखें क्लियरली क्या मतलब है, कैसे क्या वर्क करते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों के थ्रू समझाते हैं। जैसे support level is a price level where the price stands to find support as it going up। अब चार्ट के थ्रू समझते हैं, अगर थ्योरी के थ्रू समझ में नहीं आ रहा है तो ये जैसे कि एक चार्ट है, ये गोल्ड का एक एग्जांपल है, जिसमें यहाँ पर ये सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही कैंडल टच करती है सपोर्ट को, अगेन एक बाउंस बैक, सेम, फिर डाउन आती है सपोर्ट के नियर बाई थोड़ा सा डाउन, फिर अगेन वही बाउंस बैक, सेम पैटर्न। मींस मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय होती है तो वहां से एक चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से अपसाइड जाने के, ठीक है। सेम इसी के ऑपोजिट हो जाता है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे रेसिस्टेंस अप आई, डाउन, फिर थोड़ा सा अप, फिर डाउन, फिर क्लैरिफिकेशन डाउन, अप, यहाँ पर आके टच किया रेसिस्टेंस को, डाउन। तो इट मींस जब भी मार्केट रेसिस्टेंस की तरफ हो तो वहां से एक चांसेस होते हैं डाउन साइड आने के, एंड जब भी मार्केट एक सपोर्ट पर हो तो वहां से चांसेस होते हैं अपसाइड जाने के। और ये जो भी थ्योरीज बनाई गई है ये हिस्ट्री बेस्ड होती है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में आप सभी को पता है कि जो भी हम डेटा हम देखते हैं वो सारा हिस्टोरिकल डेटा होता है, उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर कैसे। तो आपको सपोर्ट पता चल गया कहां पर है हमारा, रेसिस्टेंस कहां पर है, मींस हमें प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन मिल गया कि भाई अब मुझे जो ट्रेड करनी है वो इसी दायरे के बीच करनी है, इससे ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, इससे ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है, ठीक है। मुझे प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि मुझे इसके बीच में ही ट्रेड करनी है, और फोकस हमेशा मेजरली यहाँ पर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि कैसे। ये तो हो गया सपोर्ट रेसिस्टेंस, बहुत कर ली थ्योरेटिकल बात। अब आते हैं प्रैक्टिकली, कैसे आपको पता चलेगा कि भाई आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है, और कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। तो एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा आप सभी, स्क्रीनशॉट जो भी है, ठीक है। ये बेसिक सी वो टर्म जो स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी को अभी हम डिस्कस करेंगे, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं हम, ठीक है। जिसमें पहली कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन एंड थर्ड कंफर्मेशन, तीनों कंफर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। जो पहली कंफर्मेशन है, यानी कि विल मूव आवर्ड्स ट्रेड बाइंग ऑप्शन वेयर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल इज लेस। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जिधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम होगा उस तरफ हमें ट्रेड लेनी है। स्नैपशॉट ले लीजिएगा एक बार आप सभी, फिर डिस्कस करेंगे हम। स्क्रीनशॉट अपने अपने जो भी फोन में है या आप टैबलेट, जिस भी डिवाइस में आप कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इजी रहेगा हेल्प करने में, समझाने में भी इजी रहेगा, या नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन है पीसीआर। पीसीआर का मतलब यहाँ पे मेंशन है पुट कॉल रेशियो। इसमें दो स्ट्रेटेजी है पीसीआर में। अगर पीसीआर 1.25 से अबव है तो मैं जाऊंगा कॉल साइड, ठीक है, बाय कॉल ऑप्शन। अगर मेरा पीसीआर 0.80 से नीचे है तो मैं जाऊंगा पुट साइड, क्लियर। यानी कि 1.25 से अबव तो कॉल साइड, 0.80 से नीचे पुट साइड। एंड द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है, ट्रिपल कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब एग्जांपल के लिए सिग्नल्स दिए हुए ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। इनका यूज क्या है, अब ऑप्शन सिग्नल जो है वो ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है आपको, भाई ऑप्शन में बायर एक्टिव है, ऑप्शन में भी सेलर एक्टिव है। और वीवैप जो है वो फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में अभी बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है। अब देखते हैं सारा डेटा मिलेगा कहाँ में। ये तो हो गई ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन से थोड़ा सा नीचे जैसे आते हैं आप, यहाँ पर आपको मिलता है इंट्राडे डेटा।
जहां पे ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब इंट्राडे डेटा में क्या है, टाइम फ्रेम दो है, 5 और 15, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं ड्यूरिंग द वॉलेटिलिटी जो मार्केट की है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 5 मिनट यूज करें तो बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा, क्योंकि 5 मिनट में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि डेटा आपके पास ज्यादा होगा। अगर मैं इसको भी 15 मिनट कर दूं तो मेरे पास जो लास्ट डेटा है वो एक 15 गया, नेक्स्ट डेटा मेरे पास कब आएगा, 25 हो गया, लेकिन एक 30 पर आएगा। तो इसके लिए मुझे टोटली वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट 15 मिनट का। बट मैं इसको अगर यहाँ पे 5 मिनट करके रखता हूँ तो डेटा मेरे पास इजिली आता रहता है। ठीक है, अब सिंपली बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइम टाइम आपको मिल जाता है, जैसे जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग डेटा। सेकंड कॉल, एंड जो थर्ड यहाँ पर पुट। अब ये कॉल पुट क्या है, ये जो यहाँ पर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है, ये टोटल यहाँ पर मेंशन है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि जो पहली कंफर्मेशन मेरी रहेगी कि जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम होगा उस तरफ मेरी पहली डायरेक्शन होगी। तो सीधी सी बात, और क्यों होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन होगी कॉल साइड, क्यों, क्योंकि क्राउड जो है, क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। अगर आप हमारे एक रिसर्चर हैं सीए नितिन मुरारका जी, उनके बारे में सुना हो आपने तो, जो बार बार कम्युनिकेशन करते रहते हैं कि भाई अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो क्राउड नहीं, क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, क्योंकि क्राउड मार्केट में क्या करता है, लॉस करता है। और ये कैसे लॉस करता है आप सभी को पता ही है, क्योंकि अगर आप सभी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन अपनी ओपन करते होंगे तो आपके पास एक रिस्क क्लोजर आता होगा डेरिवेटिव का। अगर आप वीक में एक बार दो बार करते हैं, डेली भी कई बार आती है कई एप्लीकेशंस, जिसमें साफ साफ ये लाइन मेंशन होती है कि 100 में से 90 लोग, यानी 10 का क्राइटेरिया होता है वैसे तो, 10 में से 9 लोग जो है डेरिवेटिव्स में लॉस कर रहे हैं, और जो मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। क्लियर। तो इट मींस जो लॉस का क्राइटेरिया है वो 50,000 मिनिमम लॉस कर रहे हैं। ठीक। तो इसलिए मुझे तो पहली कंफर्मेशन रहेगी जिस भी तरफ क्राउड कम होगा उस तरफ जाऊंगा। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, जो मैंने आपको बताया था पीसीआर पुट कॉल रेशियो 1.25 से अबव तो कॉल साइड, और 0.80 से नीचे तो पुट साइड। तो अभी अगर आप देखोगे तो 33.96, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीसीआर है। तो सेकंड भी पॉजिटिव। एंड द लास्ट वन जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल, अब ये दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ऑप्शन सिग्नल बाय सेम एज वी वैप सिग्नल बाय। तो यहां पर मेरी तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट होती है। इट मींस अब मैं एक ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हूं, यानी कि मुझे मेरे टूल्स ने, मेरे सॉफ्टवेयर ने तीनों चीजें कंफर्म कर दी। ठीक है। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जो मैंने आज थ्रू द सॉफ्टवेयर ट्रेड करी थी उसका रिजल्ट्स कैसा था और क्या हमने करा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे, यूज डेटा आफ्टर 10:30 है। ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 10:30 का डेटा क्या कह रहा था, बाय है ये सिग्नल। ठीक है, कॉल साइड पुट साइड में। सेकंड वन यहाँ पे 37 लाख है, यहाँ पे 1,31,00,000 है। फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन 1.25 के अबव, थर्ड वन दोनों। अब यहाँ पर एक फोर्थ कंफर्मेशन कह सकते हो आप, या फिर सिंपली आपको जो कॉल या पुट बाय करना है उसके लिए, ये तो आपको पता चल गया कॉल लेना पुट लेना, बट कौन सा स्ट्राइक लेना और क्या स्टॉप लॉस लगाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर सिंपली आप जैसे ये देख रहे हैं प्राइस और वी वैप, इसको हम एक बार 15 मिनट कर देते हैं जिससे कि हमें ज्यादा नीचे ना जाना पड़े। ठीक है, ये यहां पर आप देख रहे हैं प्राइस और वी वैप। अब ये जो प्राइस है ये निफ्टी फ्यूचर्स की वैल्यू का प्राइस है, और साथ ही में उसी पे ये वी वैप का एक इंडिकेटर आता है जिसको हम चार्ट के थ्रू प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे ये तो नॉर्मली निफ्टी स्पॉट हो गया, ऐसे एक निफ्टी फ्यूचर्स का इंडेक्स आता है, आप सभी को मैं दिखा देता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। ये रहा। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू में देखिए क्या डिफरेंस है, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स की वैल्यू। ठीक है, ये फ्यूचर्स हो गया। अब इस पे क्या है कि यहाँ पर एक चार्ट इंडिकेटर है, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के सामने। इंडिकेटर्स में आप जाएंगे, वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, सेटिंग में जाके दिख नहीं रहा होगा आप सबको भी क्लियरली। ठीक है, वी वैप, और ये इसको बोल्ड कर देते हैं, ये आपको अब लाइन दिख गई है वी वैप की।
ये आपको वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जैसे कि प्राइस है 21,873 और वी वैप है 21,872। अब इसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक इसका भी आप स्नैपशॉट ले लीजिए, जो मैं आपको फोर्थ कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्राइस एंड वीवैप विद हाई और लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि भाई आपको जो एंट्री लेनी है उसके अकॉर्डिंग रिस्क कैसा है। अब जैसे कि फ्रेश एंट्री अगर आप बना रहे हैं, निफ्टी की बात कर रहे हैं अभी हम, तो 0 से 20 पॉइंट का गैप है अगर प्राइस और वीवैप में, तो फ्रेश एंट्री है, बहुत कम रिस्क है क्योंकि फ्रेश ही एंट्री होगी एक तरीके से। लो रिस्क 20 से 40 पॉइंट का गैप है, मीडियम रिस्क 50 से 70, और अबव 80 से ऊपर का अगर आपको गैप दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की होगी एंट्री। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप उतने लेवल पर रिस्क नहीं ले सकते हो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहला कंसर्न आपका होना चाहिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेव करना। प्रॉफिट आप आज नहीं तो कल बना लोगे अगर आप मार्केट में एक्टिव रहोगे तो, मेजरली क्योंकि उस टाइम पर जब रिस्क बड़ा होता है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है, ये बात भी ध्यान रखनी होती है। बट बीइंग ऑप्शन बायर अगर आप उस लेवल पर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो अवॉइड करें। तो सिंपली फ्रेश एंट्री के लिए 20 से पॉइंट का गैप है। अब वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर हम देखें तो जस्ट 1 पॉइंट का गैप था माइनर सा, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये स्ट्राइक 21,873 प्राइस था, 21,873 के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, या तो 21,850 है या तो 21,900 है। यही दो स्ट्राइक है इसके नियर बाय, ठीक है। 800 भी दूर हो जाएगा और 950 भी दूर हो जाएगा, 850 और 900 सबसे नियर बाय इसके स्ट्राइक है। तो यहां से मैंने क्या मिल गया, मुझे स्ट्राइक मिल गया 21,850, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल के लिए शो किया। अब 1 पॉइंट का गैप है तो मेरा क्या होना चाहिए इस पर रिस्क और रिवॉर्ड। तो सिंपली जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जो इसके अंदर लो रिस्क वाली कैटेगरी में आऊंगा 20 से 40 पॉइंट, यानी कि मैं 40 पॉइंट या 20 पॉइंट ले लेते हैं आप, ठीक है। 20 पॉइंट का यहाँ पे मैं एसएल ले लेता हूँ, ठीक है, और 40 पॉइंट टारगेट, क्योंकि 1:2 की रेशियो का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। तो 20 पॉइंट में इसमें लेस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 21,852। जो 20 पॉइंट है वो आपके वी वैप में से लेस होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो 20 पॉइंट मैं लेस कर रहा हूँ वो वी वैप से कर रहा हूँ, वी वैप की वैल्यू से कर रहा हूँ। तो मेरा जो स्टॉप लॉस हो गया वो 21,852। 21,873 पर जब मार्केट थी उस टाइम पे निफ्टी फ्यूचर्स था 10:30 पर, तब मुझे कॉल ऑप्शन लेना था 21,850 का, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे यानी कि 21,852, टारगेट 1:2 यानी कि 40 पॉइंट ऊपर। अब इसको लाइवली समझते हैं। यहाँ पर तो ये डेटा देख लिया मैंने कि भाई 10:30 बजे डेटा मुझे क्या कह रहा था। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली, ठीक है। अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको जो मैंने आज ट्रेड यहाँ पर करी थी। ये करेक्ट 6 फरवरी का डेटा है, 10:30 बजे मैंने एंट्री बनाई थी। उस टाइम पे प्राइस था, आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके कंफर्म कर सकते हैं, 104 रुपए का अराउंड चल रहा था। 100 क्वांटिटी यानी 2 लॉट्स है। ये उस टाइम का प्राइस था, रिफ्रेश करके देखते हैं अभी क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर है 171, अभी भी रनिंग है ये। 10:30 की ट्रेड थी, अभी रिसेंट टाइम हो रहा 1:33, यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे हो गए, 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे में ये प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपको अपनी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पता हो तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एक दिन में सिर्फ 2 लॉन, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम की बात भी नहीं करी, 104 यानी कि कितने, अगर 104 208 रुपए यानी कि 10,400 रुपए में 6,700 रुपए का गेन। इट मीन्स कैपिटल आपकी रिकवर। तो इस तरीके से आप थ्रू द स्ट्रेटेजी वर्क कर सकते हैं ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में। सेम अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी तीनों कंफर्मेशन सेम रहेगी, बस गैप वाला आपको देखना होगा। सेम फिन निफ्टी में भी वही चीज, तीनों स्ट्रेटेजी हर जगह सिमिलर रहेगी, बस गैप स्ट्रेटेजी अलग होगी जो फोर्थ कंफर्मेशन है। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। इवन आप किसी का कोई डाउट है इंडेक्स से रिलेटेड जो अभी हमने बात करी, तो वो आप पूछ सकते हैं। Q&A बॉक्स ओपन है। फिर हम मूव करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक पर, जहां पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। और मुझे जो मैंने आपको सेशंस के स्टार्टिंग में बात करी थी वो 9 इंडिकेटर्स भी दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो वो 9 इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं। हनुमान जी का कंसर्न है इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी।
हनुमान जी, आपके जो डेडिकेटेड आरएम रहेंगे जिनसे आपने वेबिनार का ज्वाइनिंग लिंक लिया है, उन्हें आप कंसर्न कर सकते हैं, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। अविनाश जी का कंसर्न है, एनोनिमस अटेंडी का कंसर्न है, फोर्थ कंफर्मेशन अगेन। फोर्थ कंफर्मेशन सिंपली हमने यहाँ पर जो दी हुई है वो इस तरीके से ही है। ये प्राइस और वी वैप के गैप को हम देखते हैं कि गैप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा रिस्क डिफाइन करते हैं। जो प्राइस और वी वैप में गैप क्या है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमने डिफाइन की है फोर्थ कंफर्मेशन में कि अगर फ्रेश एंट्री जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा कम रहता है तो वहां पर आपका ये 0 से 20 पॉइंट का गैप होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क के साथ 20 से 40 पॉइंट, 50 से 70, यहां तक आप ट्रेड कर सकते हैं, इतना गैप है अगर प्राइस और वी वैप के अंदर। अगर इससे ज्यादा आपको गैप मिलता है तो वो रिस्की हो जाती है, फिर वहां पे जैसा आप रिस्क लोगे, क्योंकि फिर 1:2 के अकॉर्डिंग आप 80 पॉइंट का अगर मिनिमम रिस्क ले रहे हो, यानी कि 80 पॉइंट नीचे आने का, तब आपका ऐसा हिट होगा, तो टारगेट भी उसी अकॉर्डिंग आपका होगा। तो वो बहुत ज्यादा रिस्क की सिचुएशन हो जाती है, इसलिए हम प्रोबेबली यही करते हैं कि आप पहली 3 पर फोकस करें एज कंपेयर टू फोर्थ। ठीक है, क्लियर अविनाश जी एंड एनोनिमस अटेंडीज? सर मेरा नेट बंद हो गया था, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। विजेंद्र जी, एक बार कंसर्न आप बताएंगे क्या रिपीट करना है तो मैं आपको बता पाऊंगा। कुलदीप जी का भी कंसर्न है सर, 20 पॉइंट एंड 40 पॉइंट का टारगेट क्या है? आ, कुलदीप जी, टारगेट और स्टॉप लॉस हो गया ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर बात करी थी कि भाई मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ठीक है। लाइव देखते हैं हम यहाँ पर, ऐसे नहीं, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे मार्केट थी, MK80 शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 21,873, यही थी मार्केट। देन मेरा रिएक्शन क्या था कि मैं बाय करूंगा 21,850 का सीई, क्योंकि मेरे तीनों कंफर्मेशन बाय थी। अब ये तो मैंने बाय कर लिया। अब उसके बाद गैप मैंने क्या देखा, गैप कितना है दोनों में, 1 पॉइंट का गैप था, ठीक है। थर्ड, अब मैं क्या देखूंगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस क्या लगाना है मुझे, जैसे कि मैंने 20 पॉइंट का मिनिमम जो मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग था, जस्ट वेट अ मिनट, वो कम हो गया, ठीक है। जो स्टॉप लॉस SL 1 पॉइंट था, तो मैंने 20 पॉइंट लेस किए थे, किसमें, 21,872 था। वी वैप -20 पॉइंट्स, यानी कि 21,852, सॉरी, ये मेरा SL था अकॉर्डिंग टू वी वैप, ठीक है। तो यहां पर मैंने 20 पॉइंट नीचे, यानी कि ये जो प्राइस था, अगर मार्केट इससे नीचे आती वी वैप से 21,052 से, तो वो मेरा SL। तो इसी के अकॉर्डिंग 40 पॉइंट्स, जो 40 पॉइंट्स कितने हो गए, अब मैं आपके ऐड करूँ तो इसमें 83 में, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 93, 103, हाँ ठीक है, 21,913, ये मेरा टारगेट। क्लियर? अब टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें मिल गई यहाँ पे मुझे, कि भाई कैसे क्या मुझे फ्लैश करनी है, सारी चीजें वही मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 21,873 पे थी मार्केट जब मैंने बाय किया 850 का सी। गैप 1 पॉइंट का था, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे, जो मैंने रिस्क क्राइटेरिया फोर्थ कंफर्मेशन में समझाया, ठीक। यानी कि ये मेरा SL टारगेट ये हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग कई बार कंसर्न क्या होता है ना, कि हम ट्रेड ले लेते हैं बट हमें पता नहीं चलता है कि क्या ये ट्रेड राइट ट्रेड है, ये और ऊपर जा सकता है। तो वो चीज भी आपको पता चलती है, जैसे कि यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ठीक, एक छोटा सा सिग्नल आया सेल का, लेकिन फी वैप भी, फिर अगेन क्या हुआ, बढ़ने लगा पीसीआर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, सेम प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इट मीन्स मार्केट में आप बने रहें। आपने 2 लॉट ट्रेड लिया तो वहां पे 1 लॉट बुक कर लो, 1 लॉट से बने रहो, कि अपना एक प्रिंसिपल अमाउंट सेव कर लो, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहो, कि एटलीस्ट अगर मार्केट एकदम से गिरे भी तो लॉस में ना रहे आप, ठीक है। जब यहाँ पर आप यहाँ पर थे, उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर गई, यहाँ आ गई, जैसे कि आपका टारगेट यहाँ हिट हो गया, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट इसको स्टॉप लॉस ले लो और ट्रेल कर लो ऊपर, फिर और ऊपर जा रही है तो
इसको स्टॉप लॉस ले लो और ऊपर जाने दो। तो इस तरीके से कि एटलीस्ट आप एंड ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहो, लॉस में ना रहो। क्लियर? एंट्री कैसे लेना है 10 बजे? 10:30 यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। तो 10:30 के बाद आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर वर्क कर सकते हैं विजेंद्र जी, जो सॉफ्टवेयर में हमने बताई है 3 कंफर्मेशन। हनुमान जी का कंसर्न है, एक बार रिपीट कर दीजिए एंट्री कैसे लेनी है। हनुमान जी सिंपली देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें पहली कंफर्मेशन मैंने देखी प्राइस और सॉरी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल किस तरफ कम है, कॉल साइड या पुट साइड। तो पुट साइड में ज्यादा है, यहाँ पे 1,31,00,000 है, या जस्ट 37 लाख है। तो पहली कंफर्मेशन क्राउड कॉल की तरफ कम है, तो मैं कॉल साइड। सेकेंड 1.25 से अबव पीसीआर, हाँ जी है। थर्ड मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो, तो मेरी तीनों कंफर्मेशन मैच। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक लेना है और गैप देखना है, जो मेरा फोर्थ कंफर्मेशन के लिए कि गैप कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकता हूं। तो दैट्स इट, इस तरीके से एंट्री प्लान करनी है। आई थिंक आप सभी का कंसर्न क्लियर हो गया। सो अब हम मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो कि रहेगा इंडेक्स एनालिसिस। ठीक है, सॉरी इंडेक्स एनालिसिस हो गया। अब हम मूव करते हैं स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक कैसे आप चूज कर सकते हैं। स्टॉक चूजिंग के मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। जैसे कि सिंपली अगर आप यहाँ पर आओगे डैशबोर्ड पर, तो डैशबोर्ड पर आपको दिख जाता है कि भाई ये 5 मिनट 15 मिनट इंट्राडे के लिए, या 80% ऑल अबव, यहाँ से आप देख के बाय और सेल कर सकते हैं। या मस्ट वॉच पर आ सकते हैं, सेक्टर्स में जाके कर सकते हैं। इवन दोज अगर आप मिसलेनियस में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बाइंग सेंटीमेंट वाले स्टॉक जो 60 से अबव और सेल सेंटीमेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस में सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर मल्टीपल। अब मुझे जैसा कि सबसे ज्यादा जो प्रेफरिंग लगता है, या आप सभी भी, एक लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू जहां लिक्विडिटी ना हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे आप बात करूं निफ्टी 50 रैंकिंग पे, मैंने क्लिक किया मस्ट वॉच के बाद। तो निफ्टी 50 क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी मिलेगी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। ठीक है, अब निफ्टी 50 पे क्लिक किया, जो टॉप 5 स्टॉक है निफ्टी के वो मेरे पास आ गए। ग्रीन जो हाईलाइट दिख रही है, इट मीन्स ये आज काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आज तो आपको ही पता होगा, अभी वो जो मोदी जी हैं वो थोड़ा सा पावर सेक्टर और ऑयल के ऊपर कुछ करने गए हो गोवा, तो उस वजह से थोड़ी आज स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। सेम वीक साइड में जो टॉप वीक में आ रहे हैं हमारे पास ये कुछ शेयर्स हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर पे हम बात करें, तो आप मुझे बता दीजिए आईओसी, बीपीसीएल, टाटा में से या ओएनजीसी में से किस स्टॉक के ऊपर बात करें। फटाफट से क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें, जो भी स्टॉक के ज्यादा व्यू आएंगे उस पर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। हाँ, सॉफ्टवेयर तो अच्छा ही है, आप इसको यूज करते हो तो ज्यादा अच्छे से आपको भी क्लैरिफिकेशन मिलेगी जब आप इसको यूज करेंगे। कुलदीप जी, टाटा टेक्नोलॉजी ऑफ एफएनओ में लिस्टेड नहीं है सर। अब विजेंद्र जी का कंसर्न है एक्सिस, उनका टाटा मोटर्स, सबके अलग अलग कंसर्न है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, फटाफट से रिकैप करते हैं। जैसे टाटा मोटर्स से स्टार्ट करते हैं, सुरेंद्र जी ने टाटा मोटर्स का कंसर्न किया है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज स्टॉक अगर आपको सर्च करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सर्च स्टॉक्स में जाएंगे आप। ठीक है, सर्च में जाके यहाँ पे आप सर्च करेंगे टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, सिंपली आपके पास क्या डिटेल्स आ गई, यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ गई, जैसे कि प्राइस है, जो प्राइस ये चल रहा है टाटा मोटर्स का। टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी कुछ नहीं बता रहा, इट मीन्स अभी टाटा मोटर्स में एक स्ट्रेंथ बनी नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ सेंटिमेंट है, बट बाकी की दो चीजें नहीं है हमारी। तो सुरेंद्र जी, टाटा मोटर्स अभी ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। सेकेंड स्टॉक्स था एक्सिस बैंक। एक्सिस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेम एज एक्सेस में भी अगर आप बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो वो चीज भी यहाँ पर नहीं। हाँ, बट ये सेल के सेंटीमेंट्स है। बट थर्ड कंफर्मेशन जब तक हमारी सारी चीजें मैट नहीं होती है तब हम नहीं करते हैं। द लास्ट वन टीसीएस। ठीक है, हाँ, ये टीसीएस है, जैसे कि प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ। यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, बाय
जो CMP था ये था उसका लास्ट टाइम। टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय हाईएस्ट डिलीवरी। अभी हाईएस्ट डिलीवरी का क्या कॉलम है यहाँ पे, बाय आप देख रहे हैं 3905। इट मीन सबसे ज्यादा लोगों ने इस प्राइस पर जो TCS में बाइंग हुई है पिछले 30 दिन के अंदर, वो सबसे ज्यादा बाइंग इस प्राइस पे हुई है। और ये कहाँ से हम फ्लैश करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सेशन में जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बात करी थी कि 9 इंडिकेटर्स ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। IND 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेसिकली वो 9 इंडिकेटर्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर 5 15 30 60 डेली वर्क करते हैं, जहां से ये कंफर्मेशन आती है मेरी कि बाय। सेकंड हाईएस्ट डिलीवरी, आप हाईएस्ट डिलीवरी क्लियर करते हैं, उसके लिए आपको आना है यहाँ पर, ये डैशबोर्ड से नीचे वाली लाइन में आएंगे, लेफ्ट साइड में डिलीवरी के कॉलम आपको दिख रहा होगा। डिलीवरी पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिक डेटा, पिछले 30 दिन का डेटा देख सकते हो कि कहां पर स्क्रिप्ट ओपन हुई, हाई लो क्लोज वॉल्यूम डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज। यहाँ पर हमें क्या डालना है, जैसे स्टॉक का नाम TCS, ठीक है, ये आ गया। अब ये पिछले 30 दिन का डेटा मेरे पास आ गया TCS का, कि TCS ओपन का हुआ, हाई लो क्लोज वॉल्यूम कैसी है, सारी चीजें। तो ये पिछले 30 दिनों का जो ओपनिंग प्राइस था हाई वाला वो ये है। पिछले 30 दिन का जो हाई मारा है वो कल के डेट में मारा था। पिछले 30 दिन का जो लो प्राइस था वो 4 जनवरी को था। पिछले 30 दिन का जो क्लोजिंग हाई प्राइस है वो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा परसेंटेज थी वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो वॉल्यूम थी वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है, वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज, जो यहाँ पर 12 जनवरी को थी, इसलिए वो 3905 रुपए का आपको प्राइस दिखा रहा था कि इस प्राइस पर सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया इस स्टॉक। तो सीधी सी बात है, उसके अकॉर्डिंग अगर बाय किया इस प्राइस पे तो आने वाले टाइम में वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर लोग ज्यादा बल्क में बाइंग कर रहे हैं तो सिंपली क्लैरिफिकेशन मिल गई कि भाई मुझे आने वाले टाइम में वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा स्टॉक पर्टिकुलर। एंड थर्ड वन जो है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट्स क्या बोल रहे हैं, बाइंग सेंटिमेंट 92%, सेल सेंटिमेंट 8%। यानी कि बाय सेंटिमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट 70% से अबव होना चाहिए जिस भी तरफ, उस तरफ क्लैरिफिकेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय। सपोर्ट कहां पर है, 3800 पे। रेसिस्टेंस 4000 पर, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। अब इंट्राडे के लिए क्या सिनेरियोज रहता है, इंट्राडे के लिए आपको ये चीजें देखनी होती है जो आप देख रहे हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट होता है। पीपी है ये पाइवट पॉइंट। अगर आप ये स्टॉक बाय करने से रिलेटेड देख रहे हैं तो इस प्राइस के ऊपर आप बाय करेंगे, ठीक है, जब ये तीनों चीजें बाय हो। और स्टॉक्स में आप 9:15 के बाद ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये 9 इंडिकेटर्स वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं। हिस्टोरिक डेटा हम ले ही लेते हैं, और जो सेंटिमेंट्स है वो बायर्स और सेलर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास आ ही जाती है। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर फॉर एन एग्जाम्पल, जब ये तीनों चीजें पाई थी, अब आज का अगर हम देखें, यहाँ पे गूगल पे करते हैं TCS, चलिए आ गया शेयर प्राइस। आज की ओपनिंग प्राइस थी 3997, हाई प्राइस लो प्राइस। हमारी क्लैरिफिकेशन क्या थी कि ये प्राइस, इस प्राइस के ऊपर बाय करना है, नीचे बाय नहीं करना अगर सेंटिमेंट बाय है तो। क्लियर। 90 तक आई थी, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। जितने रुपए आप ऊपर बाय करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अब ये हो गया रेसिस्टेंस 1 2 3, R1 R2 R3, यानी कि ये तीन आपके रेसिस्टेंस जिसे आप टारगेट बोल सकते हैं। सेम S1 S2 S3 ये सपोर्ट हो गया जो आपका स्टॉप लॉस का काम करेंगे। अगर मॉर्निंग में आपने इसके ऊपर बाय किया होता तो सिंपली अभी आप देख सकते हैं जो इसने तीनों टारगेट थे ऑलमोस्ट हिट है इसके। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। और ये तीनों सेंटिमेंट्स बाय, अगर सेम इसी के ऑप्शंस में ट्रेड करनी है आपको, तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए तीन चीजें देखने के साथ चौथी चीज ये आप देखेंगे तीनों सेंटिमेंट। अब तीनों सेंटिमेंट्स किस चीज के, ये एवरेज सेंटिमेंट, ये जो है आपका प्रॉपरली 5 15 30 60, ये जो चार टाइम फ्रेम है, इन चार टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और ये डेली सेंटिमेंट, तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में 70 से अबव हो तो चारों चीजें मैट होती है। फिर आते हैं हम इंट्राडे डेटा, और यहां पर देखते हैं बाय। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सेल सेल था, बीच में बाय आया था, बट अगेन सेल हो गया। तो अगर वो चीजें बाय होती यहां पर, तो उसके बाद आप सेम जो ये 3% यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, या सिंपली ये जो पाइवट पॉइंट है इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक इसके ऑप्शंस में बाय कर सकते थे आप। ओवाई का डेटा आप देख सकते हो कि 4000 पर जो वही
रेसिस्टेंस बना हुआ था और 3800 पे इसका सपोर्ट बना हुआ था, जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले 2 दिन का भी डेटा, कि पहले 3900 पे हुआ करता था इसका जो सपोर्ट है, और ये रेसिस्टेंस 4000 पे ही था शुरू से, तो वो सारी चीजें। तो इस तरीके से आप अगर हम बात करें नॉर्मली, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो गया, स्टॉक हो गया, या इंडेक्स ऑप्शन हो गया, वहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब फाइनल हम क्यू एन ए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग फॉर सॉफ्टवेयर, आप कंसर्न कर सकते हैं, 1 to 1 में आप सभी को उनके आंसर्स दूंगा। पूछना स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। सर, मुझे आपसे बात करनी है। हनुमान जी, आपके जो डेडिकेटेड आरएम रहेंगे, आप उनसे बोल सकते हैं मेरा नाम अनिल यादव है, वो आपके लिए कॉल अरेंज करा देंगे। सो डायरेक्टली मैं आपको कॉल कर लूंगा, और प्रॉपर आपको अगर कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, या आप सभी जितने भी ज्वाइनीज हैं, आप सभी को जिस भी अटेंडीज ने वेबिनार शेयर किया, और आपके कोई डाउट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। अनिल यादव नाम है मेरा, अपने आरएम को बोल सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको कॉल करा सकता है, ठीक है। कैन यू प्लीज चेक जेके टायर्स? जस्ट सुरेंद्र जी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है। सॉरी, जेके टायर आई थिंक लिस्टेड नहीं है एफएनओ के अंदर, मे बी इसलिए सुरेंद्र जी आ नहीं रहा है, क्योंकि फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स ही देख पाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग जीएसटी विद 3 मंथ सब्सक्रिप्शन। कुलदीप जी, जो हमारे प्रोडक्ट के चार्जेस हैं वो है 7000 प्लस जीएसटी, यानी कि 8260 रुपीज कॉस्ट है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो 7000 वाली कॉस्ट थी, आई थिंक यूज करेंगे डेली इतना प्रॉफिट कोई भी नहीं बोल सकता, बट जब यूज करोगे तो रिस्क से बचोगे, रिस्क से बचोगे तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बन जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है, तो आपके जो डेडिकेटेड आरएम है कुलदीप जी, जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग लिंक शेयर किया वेबिनार का, डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपरली असिस्ट कर देंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट बाय करना है। तो आप डायरेक्टली कुलदीप जी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे फुल्ली जानना है, फुल टाइम ऑटो रेंडर यूज करना चाहता हूँ, मुझे बहुत इजी लगा सिस्टम यूज करने का। हनुमान जी, प्रोडक्ट हमारा कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने एक बेसिक ट्रेडर के रिगार्डिंग डिजाइन किया है। क्योंकि जितना आप स्मूथ यूज करेंगे, इतना उतना ज्यादा आपको भी मजा आएगा सर। और सेशन आप ऐसे अटेंड करते रहेंगे हमारे, तो आप वहां ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे सर, कि कैसे आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। इसके अलावा और किसी के कोई कंसर्न या कुछ क्वेरीज, तो वो पूछ सकते हैं क्यूएनए बॉक्स में। अदरवाइज 2 से 5 मिनट में हम सेशन क्लोज करेंगे।
सर सॉफ्टवेयर यूज करने के डिटेल प्रोसेस बाय करने के बाद मिल जाए। हाँ, सॉफ्टवेयर तो कुलदीप जी जैसे आप अभी हमारे सेशन के लिए ज्वाइन हुए हैं, सेम आफ्टर सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइव मार्केट ऑफ मार्केट जब भी आप कंसर्न करना चाहते हैं तो आप हमारी कंसर्न टीम से भी बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर असिस्ट करती है सर। सर इस वेबिनार के रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दीजिए 24 आवर्स के लिए। वो आपको मिल जाएगी हनुमान जी, आप अपने आरएम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। सो होपफुली वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप भी कुलदीप जी अपने आरएम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, सो वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सो सेशन यहीं पर अब हम वाइंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो भी रहेगा हमारा सेम कॉन्वर्ट कल रहेगा 1 बजे से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स हो तो वहां पर आप कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है।